नमस्कार देशवासियों। मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। गोवेद में आज का विषय है गाय की प्रसूति। गोपालन में एक बहुत ज़रूरी कार्य है, लेकिन हर एक कार्य ज्ञान, उत्साह, प्रेम और जात परिश्रम से ही सफल होता है। वैसे गोपालन को सफल करने के लिए गाय का ज्ञान होना चाहिए, गो प्रेम होना चाहिए और हर एक कार्य के लिए उत्साह होना चाहिए और खुद परिश्रम करेंगे तो ही गोपालन एवं हर एक कार्य सफल होंगे। गाय जब बियात पर आ जाए तो जो दुधारू गौवंश है, गिर, कांकरेज, थरपारकर, राठी, साहिवाल, लाल सिंधी, कच्छ का कंठी, रावरी, उसमें के थन में बहुत दूध भर जाता है। तो गाय को जब सखत भूमि में बैठती है तो उनके ही पाँव के नीचे या अन्य गोवंश के पाँव के नीचे उनका थन कुचल जाने का बहुत समस्या हमने गुजरात में और भारत में देखी है। और बहुत कीमती, बहुत दुधारू गाय युवावस्था में बेकार हो जाती है। उनसे निवारण के लिए बियात पर आई गाय को एक अलग विभाग में रखें और उनके नीचे 4 से 6 इंच की मिट्टी, सूखा घास या रेत के एक गद्दी बना दे। उनके ऊपर बैठने से थन की सुरक्षा रहेगी। वैसे भी गाय के पेट में बच्चा है तो उनको आराम मिलेगा। ये एक अनिवार्य कार्य है। और इसके अलावा हर रोज 10-15 दिन पहले गाय को 1 से 2 किलोमीटर हो सके तो चलाना चाहिए। जो गाय गौचर में जाती है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, घास चरने खेत में जाती है, लेकिन घर पर बांधी रहती है या गौशाला की गाय है तो उनको चलाने से उनको परिश्रम मिलता है। इससे प्रसूति के समय सरलता से प्राकृतिक प्रसूति होगी और जो थन में दूध भरता है उनके साथ लोहे, खून की नाड़ियों में पानी भर जाते हैं। उनको गुजराती में आरहा कहते हैं। हम सूजन कह सकते हैं कि थन में बहुत सूजन आ जाती है, कभी कभी नाभि तक सूजन चली जाती है, वो भी हमने देखा है उनका। तो ये चलाने से वो समस्या कम होगी। फिर भी मान लो यह समस्या हो जाए तो 1 लीटर गौमूत्र या पानी ले, उसमें 50 ग्राम सफ़ेद फिटकड़ी का पाउडर घोल दे। उनके बाद 10 मिनट तक उनके थन के ऊपर मालिश करें तो फिटकड़ी संकोचन का कार्य करती है, तो उससे वो जो सूजन है वो कम हो जाएगी। सुबह शाम वो 2 बार करना चाहिए। या क्षीर वृक्ष, जो बरगद, पीपल, उमर, पारस पीपला या पीपली, उनकी छाल ले आए 500 ग्राम और 500 ग्राम छाल 1 किलो छाल ले आए और 1 किलो छाल का उकाला बना दे 4 लीटर पानी में। आधा छाल को बराबर कूटना है, कूट के बाद में उकाला बनाए, 2 लीटर रहने दे। 1 लीटर शाम को या सुबह को उनको ऊपर मालिश करे 10 मिनट, बाद में शाम को मालिश करे। दूसरे दिन ऐसे तरह फिर से नया उकाला बना ले। तो इस तरह से भी वो क्षीर वृक्ष भी संकोचन और शोधन का बहुत अच्छा कार्य करता है। तीसरा उपाय है गाय को कुंवार पाठा का बड़ा पत्ता ले ले, उनका गर्भ निकाल ले 1 पत्ते का, उसमें 50 ग्राम हल्दी मिला दे और थन के ऊपर मालिश कर देने से भी सूजन हल्की हो जाएगी। वैसे भी कोई भी बैक्टीरिया से उनमें बहुत अच्छी ये तीनों प्रयोग में सुरक्षा मिलती है। दूसरी समस्या रहती है थन में उस समय बैक्टीरिया लग जाने से पस, जिसको रसी या मस्टाइटिस हम कहते हैं, कि पहली बार दूध निकालने के समय थन गर्म हो जाता है, सूजन आ जाती है और दही जैसे फोदे निकलते हैं या कभी कभी रसी निकलता है और बियात के बाद कभी कभी खून भी निकलता है। तो वो समस्या पैदा होने से ही रुक जाए तो वो बहुत ज़रूरी है। ये समस्या के कारण 1 लाख 2 लाख की गाय को भी बेकार होते हुए हमने देखा है। 1 से लेकर कभी कभी 3 थन खराब हो जाते हैं। तो उनके सुरक्षा के लिए उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला है गिलोय। तो 50 ग्राम गिलोय पाउडर, और ये पस का कारण है विटामिन सी की कमी, तो और 50 ग्राम आंवला, ये 2 चीज़ अनिवार्य है, गिलोय और आंवला। आंवला ना मिले तो 100 ग्राम नींबू का रस भी चल सकता है। ये 2 चीज़ के साथ हम जीवंती का पाउडर डाल सकते हैं और पुनर्नवा बहुत अच्छा है, जिसको गुजराती में साटोडी कहते हैं, वो हरी भी खिला सकते हैं। 50 ग्राम उनका पाउडर, पुनर्नवा का जीवंतिका का पाउडर, और उसमें 25 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम सुआ, 1 चपटी इतना सा सेंधा नमक या देसी नमक,
100 ग्राम मेथी दाना का पाउडर और 100 ग्राम गुड़ खिला देना चाहिए। ये बहुत बियात के पहले का औषध है, जिनसे ये पस होने की, मास्टाइटिस की संभावना बहुत कम हो जाएगी या निर्मूलन हो जाएगा, और उनसे गाय का आरोग्य भी अच्छा रहेगा। ये हमने बड़े कद की गाय का लिए बताया है, जो मान लो मालवी, थरपारकर से लेकर गिर, साहिवाल तक। छोटे कद की गाय है पहाड़ियों की, उनके लिए यह औषध आधा या आधे से भी कम कर देना चाहिए हर एक छोटे गौंस के लिए, जो हमने जो भी चीज़ बताई उसमें। और प्रसूति के समय रात दिन गाय को अकेला नहीं छोड़ना, उनका पूरा ख्याल पालक को रखना चाहिए। और प्रसूति के समय एक समस्या और होती है, जिससे हमारे जामका से लेकर कई गौशाला में बहुत मूल्यवान गाय का देहांत हो गया है कि उनका गर्भाशय बाहर निकल जाता है, पहले भी निकलता है और बाद में निकल जाता है। उनका मुख्य कारण है पेशाब की रुकावट, उनकी वजह से यह समस्या होती है। कभी कब्ज की वजह से भी होती है। तो उनका उपाय है प्राकृतिक 100 ग्राम गोखरू पाउडर, 100 ग्राम पुनर्नवा पाउडर और 100 ग्राम देसी गुड़। ये तीनों चीज़ से मनुष्य, गाय, किसी भी प्राणी को सरलता से मूत्र छूट हो जाती है और पेशाब निकल जाता है। ये तीनों चीज़ 1-1 किलो ले आओ और हर रोज़ 100-100 ग्राम तीनों में से 10 दिन पहले उनको खिला दो, तो पेशाब की समस्या नहीं होगी, तो गर्भाशय निकलने की समस्या नहीं होगी, और उनको कब्ज हो जाए। बहुत कट्ठन गोबर करे, सूखा गोबर करे, गाय बल करके गोबर करे, तो कब्जियत की वजह से भी गर्भाशय बाहर निकलने की समस्या हो जाती है। उनके लिए हल्का सा गर्म किया हुआ 300 ग्राम जितना एरंड तेल, या कोई भी हमें खाने का घर में इस्तेमाल करते वो मीठा तेल ले ले, हल्का सा गर्म करके उसमें 50 ग्राम सेंधा नमक घोल दे। बाद में वो 2 दिन तक पिला दे। छोटा गौवंश है तो आधे से भी कम पिलाना है, तो उनसे यह समस्या हल हो जाएगी और उसमें सुरक्षा मिलेगी। और जब प्रसूति का अंतिम समय आ जाए, गाय उठक बैठक करने लगे, सो जाए, तब वहाँ एक लोहे का सरिया गर्म करने के लिए 2-3 रख दो कि वहाँ पास में गर्म करो, और पानी तैयार रखो। और जैसे भी गाय बछड़े के 2 पाँव बाहर दिखाई दे, तो तुरंत हाथ साबुन से साफ करके 2 पाँव पकड़ के उनको जमीन की तरफ खींचना है, सीधा भी नहीं, ऊपर भी नहीं, जमीन की तरफ खींचने से गाय को प्रसूति की बहुत पीड़ा से मुक्ति हो जाती है। कभी कभी बच्चा अंदर आड़ा रहता है, तो बल करने से प्रसूति होती नहीं है। गाय बहुत दुखी हो फिर भी प्रसूति ना हो, तो तज्ञ वैद्य को बुलाना और या डॉक्टर को बुलाना, वो हाथ डाल के बच्चा सीधा करके प्रसूति करवा देंगे। अगर ये नहीं हुआ तो बच्चे की और गाय की मृत्यु हो सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये हमें करना चाहिए। और जैसे भी प्रसूति हो जाए तो तुरंत गाय को अशक्ति आ जाती है, तो 200 से 500 ग्राम जितना गाय की कद के मात्रा में इतना गुड़ ले लो, उसमें 100 ग्राम तेल डाल दो, 20 ग्राम सेंधा नमक डाल दो, 25 ग्राम सुआ पाउडर या अजवाइन पाउडर डाल दो, और काला जीरा का 50 ग्राम पाउडर खास डालना, वो परम रोग प्रतिकारक शक्ति दाता है। वो पानी के साथ उसमें डाल दो, मिला के पिला दो, 2-3-4 घंटे के बाद फिर से पिला दो, तो उनको रोग प्रतिकारक शक्ति मिलेगी और बल मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी, तो समस्या कम होगी। एक खास बात बताना चाहता हूँ, हमारी परंपरा में भी है कि प्रसूति के 5-7 दिन पहले उनका योनि का मुख खुल जाता है, गाय का कोई भी प्राणी का, तो उसी समय वहाँ से बैक्टीरिया घुस जाते हैं। तो कभी कभी बच्चे को अंदर बछड़े को बच्चे को इन्फेक्शन लग जाता है, या इनके बाद जन्म हो जाने के बाद गर्भाशय में सूजन आ जाता है, सड़ा हो जाता है। उनके रोकने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यज्ञ या धूप है। तो हम धूप करें। हमारे महिलाओं को भी प्रसूति समय हम सुआ का धूप देते ही थे। तो वो एक पूरा विज्ञान है आरोग्य रक्षा का, कि अग्नि ले लो, अंगारे ले लो, अंगारे के ऊपर देसी गाय का घी 1 चम्मच डालो, इतना चपटी अजवाइन डालो, या और सुआ भी डाल दो, कपूर भी डाल सकते हैं। ये 3 चीज़ पर्याप्त है। कपूर भी डाल सकते हैं, गूगल भी डाल सकते हैं, लेकिन अजवाइन, सुआ और घी अनिवार्य है, देसी घी। वो डाल के उनका धूप करो और 5 मिनट गाय के मुंह के आगे रखो, और 5 मिनट उनका जो योनि है, वहाँ जहाँ से बच्चा का जन्म होता है, वहाँ रखना चाहिए। तो उससे बैक्टीरिया नाश हो जाएगा, गौशाला में पूरे एरिया में से जंतु नाश हो जाएंगे। तो सुबह शाम गाय की बियात से पहले 2-3 दिन और बाद में 7 दिन
10 दिन तक ये धूप अनिवार्य है, वरना जो गर्भाशय खराब हो जाने की या गाय बांझ हो जाने की समस्या होती है वो कभी नहीं होगी। और बछड़े को 1 घंटे के अंदर पीयूष, जिसको हम खीरू कहते हैं, वो पिला देना चाहिए। वो बहुत उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति का मूलाधार है। उनको किसी भी तरह से प्रयत्न करके पिला दो, पेट भर के पिला दो, ना पी सके तो उनका दोहन करके पिला दो। और बाद में तुरंत दोहन नहीं करना चाहिए। और 33% दुधारू गाय में 33% पीयूषी या खीरा निकालो। पीयूष अंदर थन में रह जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पूरा पीयूष निकाल लेने से, या दुधारू गाय को 10-10 किलो खीरू पीयूष निकाल लेते हैं, बाद में गाय अवश्य बीमार होती है और कई बार गाय का अकाल मृत्यु हो जाता है। इसीलिए मर्यादा में पीयूष का निकालो, पीयूष का दोहन करो, 3 बार उनको पिला दो 3-3 घंटे की दूरी पर। वो उनके लिए परम रोग प्रतिकारक शक्ति दाता है। और गाय को बियात के बाद 10 दिन का एक औषध है, हरद 200 से 300 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम गोंद, जिसको हम गुंदर कहते हैं, वृक्ष के ऊपर जो गुंदर बनता है गोंद, वो उनसे गर्भाशय का शोधन और संकोचन हो जाएगा। वो बहुत जरूरी, 6 घंटे उसको पानी में भिगो दो और 50 से 100 ग्राम, बड़ी गाय को 100 ग्राम भी खिला सकते, 1 किलो गुंदर 10 दिन में खिला दो। और ये गुड़ खिला दो 5 किलो, और उनके साथ अजवाइन, नमक और सुआ पाउडर थोड़ा, और काला जीरा पाउडर, वो भी पहले बताए उस मात्रा में उसमें डालते रहो, तो गर्भाशय का शुद्धिकरण होगा, संकोचन हो जाएगा और गाय की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाएगी। 10 दिन तक बछड़े को हर रोज 3 बार पेट भर के दूध पिलाओ, बाकी का दूध गुड़ मिला के गाय को पिला दो, तो उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बल बढ़ जाएगा और गाय अच्छा दूध देगी। 11वें दिन से का दूध मनुष्य के लिए और देव प्रसाद के लिए योग्य है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट, राजकोट।